Hello Comgate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक रिलेशंस। पीआर क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, then definition, public relation and external communication, public relation and internal communication. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। ठीक है, सो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसका पहले इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। पब्लिक रिलेशन इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू एस्टैब्लिश, sustain and improve its reputation among the people, organization or government bodies it has to interact with. सो पीआर सुना होगा, पीआर का या पब्लिक रिलेशन का। सो पीआर या पब्लिक रिलेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करती है एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए लोगों के बीच में। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी है वो इसके साथ इंटरेक्ट करती है। Organized and well executive public relation activity help develop and maintain good relationship between an organization and its public. So देखो नाम से ही समझ में आ रहा है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पब्लिक से जो रिलेशन है उसको हम पीआर बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज और वेल एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज जो होती हैं वो गुड रिलेशन को डेवलप करने में और मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइजेशन की और पब्लिक की जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। And this goes a long way in helping the organization survive and prosper. So ये एक लॉन्ग टाइम तक चलता है। क्या बोला है? लॉन्ग वे है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, प्रॉस्पर करती है और हेल्प करती है। ठीक है, इन दिस ग्लोबलाइज्ड एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे मतलब ग्लोबलाइज क्या बोला है? ग्लोबलाइज का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट जो है और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि अगर आप एक कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हो, ठीक है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसकी सेल बढ़ाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना पहले जरूरी होता है। सो इस ग्लोबलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बिल्ड करने के लिए। जैसे आप पीआर देखते हो तो पीआर का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट का पीआर करती है, सो अगर आप 10 जगह उसको देखते हो, ठीक है, सो उससे क्या बनता है, एक उस प्रोडक्ट के आपके माइंड में इमेज बन जाती है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ इमेज बनाना, पब्लिक के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करना, वो हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन कि पब्लिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। Public relation is the deliberate, planned, and sustained effort of an organization to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public. अब देखो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक रिलेशन जो है वो किस किस के बीच में है? ऑर्गेनाइजेशन के और पब्लिक के। ठीक है, किसके बीच में है? ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के। सो पब्लिक रिलेशन जो है वो एक बहुत ही डेलिब्रेट और प्लान एफर्ट होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए पब्लिक के साथ में। ठीक है, द वर्ड पब्लिक्स रेफर टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। पब्लिक तो पता होगा भाई, पब्लिक क्या है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक। An organization's public are all those group of people with which it wants to be in communication. अब ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिक है वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं उसमें जो उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिस में इंक्लूड द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, इसमें एम्प्लॉयज इंक्लूड हो सकते हैं। इट मे बी कस्टमर, कस्टमर हो सकते हैं जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर है, सप्लायर, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर एंड इवन द कम्युनिटी इट इज अ पार्ट ऑफ, और जिस भी कम्युनिटी का ये पार्ट है वो कम्युनिटी भी हो सकती है। एन इंडिविजुअल मे बी अ मेंबर ऑफ 2 और मोर पब्लिक। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो पब्लिक में एक कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो वो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पब्लिक में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्सनल है, ठीक है। अब पर्सनल मीन्स कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एम्प्लॉय है, बट वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसका वो कस्टमर भी है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि दो ग्रुप का सेम इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल का मेंबर हो सकता है, वो 2 या 2 से ज्यादा का भी हो सकता है। मीन्स कि किसी भी एक इंडिविजुअल को हम पब्लिक में 2 जगह या 3 जगह उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसके पब्लिक हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनल में क्या आ जाता है, पर्सनल आ गया, ठीक है, जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं। फिर यहाँ पर जो भी सप्लायर हैं, जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, देन गवर्नमेंट, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, शेयर होल्डर, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर हैं, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है, मीडिया हो गई, अलग अलग तरीके की मीडिया होती है, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, एंड फाइनेंसर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस फंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो है वो हमारे पब्लिक में इंक्लूड हो जाते हैं। सो क्या होता है पब्लिक रिलेशन, क्या होती है पब्लिक, आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पीआर एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? The PROs have wide range of tool at their command to be used according to the needs of the audience and they require to address. PROs means Public Relation Organizations. जो भी Public Relation Organizations होती हैं, उनके पास एक wide range of tools होता है जिससे वो कमांड करते हैं एंड उनको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑडियंस, की जो भी ऑडियंस है उसकी क्या नीड है और उनको किस चीज की जरूरत है, क्या एड्रेस करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको हमें क्या शो करना है, क्या एड्रेस करना है, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको हमें क्या एड्रेस करना है, वो सारी चीजें कौन देखता है? पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनके पास वो बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो पब्लिक रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? एक्सटर्नल पब्लिक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की पब्लिक होती है, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन बोलेंगे। द पब्लिक, द एक्सटर्नल ऑडियंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में कंप्राइज इट्स डीलर, कस्टमर, ट्रांसपोर्टर, ट्रेड एसोसिएशन मेंबर, कॉम्पिटिटर और गवर्नमेंट बॉडी दैट इट नीड्स टू इंटरेक्ट विद इन कोर्स ऑफ इट्स डे टू डे बिजनेस, इट इन्वेस्टर, अदर फाइनेंशियल बॉडी एज वेल एज ओपिनियन मेकर एंड द पब्लिक एट लार्ज। सो देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल का समझ में आता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारे इंटरनल में आ जाएंगे, एंड जो उसके बाहर है उनको हम एक्सटर्नल में इंक्लूड करते हैं। सो क्या बोला है कि पब्लिक, जो भी एक्सटर्नल ऑडियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हम क्या कंप्राइज करते हैं, जैसे इसके डीलर हो गए, ठीक है, या फिर कस्टमर। कस्टमर क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजों से रिलेट नहीं करता है, वो क्या करता है? बाहर से प्रोडक्ट खरीदता है। ट्रांसपोर्टर हो गए, ट्रेड एसोसिएशन हो गए, जो उससे इंटरनली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, उनको हम एक्सटर्नल पब्लिक मानते हैं। इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल बॉडीज हो गई, सो ये सारे हमारे एक्सटर्नल में आते हैं। One of the best way therefore to reach such a wide spectrum of audience is through mass media. अब देखो किसके थ्रू हम इतने सारे ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं? मास मीडिया के थ्रू। सो देखो मीडिया एक बहुत ही बेस्ट टूल है कम्युनिकेशन के लिए। सो यहाँ पर बोला है कि जब वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस होता है उसको हम किससे कवर कर सकते हैं? मास मीडिया से कवर कर सकते हैं। दो द टीवी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स, इट्स प्रोहिबिटिव कॉस्ट मेक इट डिटरेंट फॉर मोस्ट एक्सेप्ट द फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। क्या बोला है कि टीवी जो है वो इसका मोस्ट इफेक्टिव मीन्स है। टीवी मीन्स कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो टीवी पर, ठीक है,
सो वो सबसे बेस्ट है कि भाई आप किसी भी एक चीज से किसी 10 लोगों को चीज पहुंचा सकते हो, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, 50 लोगों को पहुंचा सकते हो, बट टीवी के थ्रू जो है वो आप बहुत ही बड़ी ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। ठीक है, सो क्या बोला है, ये एक प्रोहिबिटेड कॉस्ट है। ठीक है, जो किसके लिए है, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज जो है, जो मतलब एक्सेप्ट फाइनेंशियली, जो भी फाइनेंशियली साउंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंपनीज अच्छा फंड जिनके पास है उनको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली साउंड, जो फाइनेंशियली अच्छी है। ठीक है, उनको छोड़ के। सो आई होप समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो उससे एक्सटर्नली कनेक्ट है, जो उसकी एक्सटर्नल पब्लिक है, उसके साथ कम्युनिकेशन पीआर का। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या है कि भाई किसके थ्रू हम कम्युनिकेट करें, किस चीज के थ्रू। ठीक है, सो मीडिया के थ्रू करते हैं। अब मीडिया प्लानिंग क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ आउटरीच टू द पब्लिक इज थ्रू द न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड नाउ द रेडियो विच इज सीइंग रीबर्थ थ्रू द एफएम चैनल्स। सो देखो किसके थ्रू कर सकते हैं पब्लिक को, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एक बेस्ट मीन्स है, ठीक है, मीडिया का। एंड टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा। और आज के टाइम में जो है वो रेडियो फिर से बोला है, रीबर्थ हो रहा है थ्रू एफएम चैनल। पहले क्या होता था कि बहुत पहले के टाइम में रेडियो चलता था बहुत ज्यादा, फिर टीवी, न्यूज़पेपर आ गया। टीवी के बाद रेडियो थोड़ा कम हो गया था, बट अब के टाइम में आप देखोगे तो रीबर्थ हो रहा है। आरजेज आपने बहुत सारे देखे होंगे। सो इस टाइम में एफएम चैनल जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो एफएम जो है वो भी एक बेस्ट मीन्स हो सकता है। एज अ प्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इट इज वाइटल दैट पीआरओ मेंटेन एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ सब एडिटर टू whom द प्रेस रिलीज वुड बी एड्रेस। प्रेस जो है वो एक मोस्ट इफेक्टिव टूल है मास कम्युनिकेशन का। एंड पीआरओ जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंटेन करते हैं अप टू डेट लिस्ट कि सब एडिटर जो है किसको प्रेस रिलीज करनी है एंड किसको एड्रेस करना है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू डू अ डिस्क्रीट फॉलो अप, और एक डिस्क्रीट फॉलो अप भी जरूरी है। The internet is the latest and most modern medium to be harnessed by the PR department to help in its job. भाई इंटरनेट को कैसे भूल सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में है वो इंटरनेट है। ठीक है, तो लेटेस्ट और मॉडर्न मीडियम जो है वो हम कह सकते हैं इंटरनेट है, पीआर डिपार्टमेंट का, जो हेल्प करता है इसकी जॉब में, इसको काम करने में। द वेब इज एन इंटरेक्टिव मीडियम विद द वाइडेस्ट रीच एज अ टर्म वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली सजेस्ट। और वेब जो है तो वो भी एक इंटरेक्टिव मीडियम है जिसकी बहुत ज्यादा रीच होती है और जिसके टर्म से आपको पता लगता है वर्ल्ड वाइड। जैसे कोई भी आप वेबसाइट देखते हो तो उसमें www. ऐसे लगा होता है। सो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, कहीं से भी आप उसको चेक कर सकते हो। सो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब मीन्स की जो भी वेबसाइट है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही वाइडर रीच का मीडियम है जिससे लोगों तक इंटरेक्ट किया जा सकता है। सो मीडिया प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सा मीडियम चूज करना है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमर रिलेशन, कस्टमर कंप्लेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कस्टमर रिलेशन क्या होता है, कस्टमर की जो भी कंप्लेंट है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट वन इज आंसरिंग कस्टमर क्वेरीज, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट विद सेंसिटिविटी एंड प्रॉम्प्टनेस, प्रोवाइडिंग वाइटल इंफॉर्मेशन टू कॉमन पब्लिक इज द जॉब ऑफ द कस्टमर रिलेशन ऑफिसर। जो भी कस्टमर रिलेशन ऑफिसर है, कस्टमर रिलेशन मीन्स कि पब्लिक तो ही हो गई हमारी, जो कस्टमर है वो भी हमारे पब्लिक के अंदर आते हैं। ठीक है, पब्लिक के अंदर आते हैं तो इट मीन्स कि पब्लिक रिलेशन हो गया कस्टमर से भी। सो जो कस्टमर रिलेशन ऑफिसर हैं उनका काम ये है, उनकी जॉब ये है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉमन पब्लिक तक पहुंचाएं। ठीक है, जो भी उनकी क्वेरी है उसको हैंडल करें, जो भी कंप्लेंट है उसको सॉल्व करें। ठीक है, सेंसिटिविटी और प्रॉम्प्टनेस के साथ। And second thing is PR try to reach out to the vast number of customer by paying prompt attention to customer grievance. अब
पीआर क्या ट्राई करता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करता है, किससे, अटेंशन टू कस्टमर ग्रीवियंस, कस्टमर ग्रीवियंस जो होता है उसके अटेंशन से। ग्रोइंग नंबर ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट बियर टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट अटेंडिंग कस्टमर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। एंड बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट का ग्रो करना ज्यादा से ज्यादा, वो फैक्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप अटेंड कर रहे हो, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सो कस्टमर रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशन भी हमारा पब्लिक रिलेशन के अंडर आता है, ठीक है, कि कस्टमर की जो भी कंप्लेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीजें वो पूछना चाहता है, उसको जिस चीज में डाउट है उसको आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारी कस्टमर रिलेशन में आती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड वर्कशॉप। किस तरीके से कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कैसे ऑर्गेनाइज होती है कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने कॉन्फ्रेंस का टॉपिक देखा था। सो पीआरडी अंडरटेक दिस एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू टेक अ लीडरशिप पोजीशन इन स्कॉलरशिप एंड इनोवेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन सिमिलर वेंचर। पीआरडी मीन्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो अंडरटेक करता है ये सारे काम, एंड किस तरीके से हम उसको लीडर करते हैं, किस तरीके से इनोवेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिस भी सिमिलर वेंचर में वर्क करती है, टू ब्रिंग लीडिंग thinker and pupil eminence together and make their research available to professional form the core part this exercise. Conference are held to create linkage and establish network. So ये क्या करता है, जो भी लीडिंग थिंकर होते हैं एंड पीपल ऑफ एमिनेंस टुगेदर, उनको साथ में लाना है, एंड मेक देयर रिसर्च अवेलेबल टू द प्रोफेशनल, और उनकी जो भी रिसर्च है वो अवेलेबल करना प्रोफेशनल्स के लिए, एंड उसको वर्क करना, उसको एक्सरसाइज करना। कॉन्फ्रेंस जो है वो किस लिए की जाती है, इस्टेब्लिश नेटवर्क के लिए, कि जो भी नेटवर्क है उसको इस्टेब्लिश किया जाए और लिंक क्रिएट किया जाए। देन नेक्स्ट इज फेयर, एग्जीबिशन एंड शोज। फेयर या फिर कोई भी एग्जीबिशन है, शो है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट ऑन वंस ओन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन सच इवेंट एज येट अनदर पीआर एक्टिविटी। ऐसे इवेंट को वंस ओन में मीन्स कि कोई भी एक इंडिविजुअल उसको कर सकता है और उसमें पार्टिसिपेट करना, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, ये भी एक पीआर एक्टिविटी है। दिस एक्सरसाइज हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड रीच आउट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है और रीच मिलती है क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से। जैसे कोई भी एग्जीबिशन लगाया तो जो सोसाइटी ऐसी है जो उसको नहीं जानती है, उससे भी उसको रीच मिलती है। Showcasing one's product, interacting with competitor and establishing one's position become important objective of this exercise. अब इस जॉब का, इस एक्सरसाइज का करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको शोकेस करना, एंड जो भी कॉम्पिटिटर है उनसे इंटरेक्शन करना, और किसी भी एक चीज की पोजीशन बनाना, एस्टैब्लिश करना। द नेक्स्ट है ट्रेड इवेंट। ट्रेड इवेंट्स होते हैं जैसे सेल के लिए, ठीक है, कि सेल एंड परचेज के लिए जो भी इवेंट होते हैं उनको हम ट्रेड इवेंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप्स, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पीआर एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। पीआर और इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या हो गया भाई, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर लोग वर्क करते हैं, जो उससे इंटरनली कनेक्ट है। द इंटरनल ऑडियंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस एम्प्लॉयज एट वेरियस लेवल। क्या कह सकते हैं सिंपली हम, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, चाहे वो लोअर हो, मीडियम हो या फिर टॉप लेवल हो, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में आते हैं, कि ये इसके इंटरनल ऑडियंस है। The PRO can effectively use tools such as the in-house journal or magazine or the notice board. अब पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती हैं, ऐसे टूल यूज करती हैं जिससे इफेक्टिवली इंटरनल ऑडियंस पर इफेक्ट पड़े। जैसे इन हाउस जर्नल हो गई, कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो जर्नल्स होते हैं या फिर मैगजीन्स होते हैं वो, या नोटिस बोर्ड featuring article, photograph, new and views, competition, quiz and tidbits about the company, event achievement and employees promotion, wedding detail, birth, death announcement etc. help to lend a personal touch and go long way in creating inclusiveness, add a sense of bonding and belonging. इससे क्या होता है, जैसे आर्टिकल एक फीचर कर दिया, कोई फोटोग्राफ लगा दी, किसी भी एम्प्लॉय का अचीवमेंट शो कर दिया, या वेडिंग डिटेल्स या बर्थ वगैरह, डेथ वगैरह वहां पर शो कर दिया।
सो इससे क्या होता है, किसी भी एक पर्सनल, किसी भी एक इंडिविजुअल का जो है वो टच वहां पर आ जाता है एंड वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। इससे क्या होता है, इंक्लूसिवनेस क्रिएट होती है और एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग और बिलोंगिंग क्रिएट होता है। द इंटरनल ऑडियंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडियंस कौन से होंगे, जो भी उसमें एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर। द फंक्शन ऑफ इंटरनल पीआर 2, देखो फंक्शन क्या है कि इंटरनल पीआर जो है उसमें क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या वर्क रहेगा। मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट देयर मोरल, कि भाई बाहर का जो है वो तो बाहर की पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए उसके लिए कर रहे हैं, बट इंटरनल का क्या है, जो इंटरनल पीआर हो रही है, सो जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए और उनका मोरल बूस्ट करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, क्रिएट फ्रेटरल फीलिंग, और यहाँ पर जैसे बताया कि सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए, तो फ्रेटरल फीलिंग क्रिएट करने के लिए। देन थर्ड इज इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि किसी से भी ऐसे पास होके नहीं जा रही है इंफॉर्मेशन, फ्रीली है कि भाई आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे शो हो रहा है आपको, सारी चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का होता है, विजुअल भी होता है, ओरल भी होता है, सो फोटोग्राफ भी शो करना वहां पर एक कम्युनिकेशन ही कहलाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट गेन होगा, ट्रस्ट अर्न होगा। इंटरनल कम्युनिकेशन पीआर क्या होता है समझ में आया। द नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रिंट मीडियम इज द फर्स्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टू। प्रिंट मीडियम जो है, जिससे हम कह सकते हैं मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, ये वगैरह जो होते हैं, सो ये हमारे प्रिंट मीडियम में आते हैं। फर्स्ट एंड इजीएस्ट सिंपलेस्ट टूल, इट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। बुलेटिन आर यूज टू गिव द एम्प्लॉय न्यूज अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये शो करते हैं कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसकी न्यूज जो है वो एम्प्लॉयज को देते हैं। इन हाउस जर्नल एंड मैगजीन्स और पीरियडिकल बुकलेट आर ऑल्सो पॉपुलर मीन्स, और जैसे अभी बताया कि इंटरनल जो होता है वो किसके थ्रू होता है, मैगजीन या पीरियडिकल बुकलेट या फिर जर्नल के थ्रू, सो वो भी हमारा प्रिंट मीडियम के अंडर आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज फिल्म, बोर्ड, डॉक्यूमेंट्री और एंटरटेनमेंट, a good way of engaging with the employees। देखो आप कोई चीज सुन के या लिखी हुई जो होती है उसको देख के इतनी जल्दी नहीं समझते हो, अगर वो आपको वही चीज फिल्म की तरह दिखाई जाए, वीडियो में दिखाई जाए, विजुअल्स दिखाए जाए, तो आपके जल्दी समझ आता है चीजें। तो दोनों तरीके से डॉक्यूमेंट्री या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज से उसको शो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में गुड वे ऑफ एंगेजिंग रहता है, वो इंगेज रहते हैं। थर्ड इज ऑफ साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीन्स ऑफ साइट का मतलब कि जहां पर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनसे हटा कि किसी दूसरी जगह उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाया जाए। एंड आर बिकमिंग अनदर पॉपुलर वे फॉर कंपनीज टू अचीव देयर डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बोथ ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट टू देयर एम्प्लॉयज इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। सो इससे क्या होता है, कंपनी जो है वो ये एक पॉपुलर वे अपनाती हैं जिससे उनके दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। पहला तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दूसरा एंटरटेनमेंट, कि भाई अपना वर्क उस टाइम जो है, जैसे मान लो कोई भी एक एम्प्लॉय है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, उस वर्क से उसको हटा के किसी दूसरी जगह उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। Next, documentation of press clipping become an important tool for an organization to keep track of image it enjoy in public, just as the opinion poll finding reveal the percentage of external and internal audience about itself। क्या बोला है कि इससे क्या होता है, ये एक important tool है ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रैक पर रखता है कि भाई क्या इमेज है, इसको पब्लिक कैसे एंजॉय कर रही है, जस्ट एक ओपिनियन पोल की तरह, जिसमें ये फाइंड होता है, ये रिवील होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियंस का क्या परसेप्शन है, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने देखा पब्लिक रिलेशन के बारे में कि पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन क्या होती है पब्लिक रिलेशन की, एंड पीआर और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन पीआर एंड इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो ये सारा हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।